सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सूरदास जी के द्वारा रचित कक्षा 10 में उद्धव गोपी संवाद से बनने वाले जो प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? पहला विकल्प 1532, दूसरा 1478, तीसरा 1673 और चौथा 1889। तो बताना चाहूँगा 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 1478 याद रखना, यही सूरदास जी का जन्म। ये 1673 में देव जी का जन्म हुआ था और 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो बी होगा, अर्थात 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। कोई डाउट? अगला प्रश्न, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा नरहरिदास, तीसरा रामानंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो विकल्प है बच्चों वल्लभाचार्य, यही सूरदास जी के गुरु थे। अगला जो विकल्प दिया है नरहरिदास, ये तुलसीदास जी के गुरु थे। और जो रामानंद हैं, ये कबीरदास जी के गुरु थे। यानी विकल्प हमारा जो पहला है वो सही होगा। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? बच्चों, हम लोग परीक्षा में कभी कभी गलती कर जाते हैं नहीं और हैं में, तो यहाँ पर हमको बहुत सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। कौन सी रचना नहीं है? नहीं यानी 4 विकल्प हैं, 3 तो होंगे, लेकिन चौथा कोई ऐसा होगा जो नहीं होगा। विकल्प है सूरसागर, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तो सूरसागर तो है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है। हाँ, विनय पत्रिका जो है ये सूरदास जी की नहीं है बच्चों रचना ना, ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की, याद रखना। तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। यानी कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो विनय पत्रिका सूरदास जी की नहीं है, अर्थात ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। अगला प्रश्न, सूरदास जी की कौन सी रचना लोकप्रिय है? बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। पहला विकल्प सूरसागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा साहित्य लहरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताना चाहेंगे, ये जो सूर सागर है ये सूरदास जी की बहुत लोकप्रिय रचना है, अर्थात हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, आपके पाठ्यक्रम में यानी 10th में सूरदास जी द्वारा लिखे गए 4 पद, बच्चों 4 पद लिखे सूरदास जी ने, 4 पद किस नाम से जाने जाते हैं? जो पद दिए हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? उनको कोई विशेष नाम से पुकारा जाता है। तो कहा पहला विकल्प लोकगीत, दूसरा भ्रमर गीत, तीसरा संगीत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों
ये जो आपके पाठ्यक्रम में 4 पद सूरदास जी ने लिखे हैं उसको हम लोग कहते हैं भ्रमर गीत। क्या कहते हैं? भ्रमर गीत। याद रखना, भ्रमर गीत। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का संबंध सूरदास जी की किस रचना से है? ये पूछ रहा है। यानी भ्रमर गीत आखिर ये कहीं से पंक्ति ली गई होंगी, किसी रचना से ली गई होंगी, उस रचना का नाम बताना है। सूर सागर से, सूर सारावली से, या फिर साहित्य लहरी से। तो बच्चों ये लोकप्रिय रचना इनकी सूर सागर है और ये जो भ्रमर गीत है इसी से लिया गया है। किससे? सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर से ही भ्रमर गीत लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूरदास जी की भाषा क्या थी? भाषा पूछ रहा है। भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, पंचमेल की खिचड़ी। देखिए बच्चों, अवधी भाषा जो थी ये थी तुलसीदास जी की, है ना। ब्रज भाषा यही सूरदास जी की थी। ब्रज भाषा, सूरदास जी ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। पंचमेल की खिचड़ी ये कबीरदास जी की भाषा थी, है ना बच्चों। इसलिए हमारा विकल्प कौन सही होगा? दूसरा, यानी सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? मतलब ऐसा जो संदेश उद्धव लाए थे गोपियों के पास, उस संदेश को किस नाम से जाना जाता है? क्या प्रेम संदेश था वो, या अनुराग संदेश था वो, या फिर योग संदेश था, या इन तीनों में से कुछ था ही नहीं? हाँ, वो योग संदेश था बच्चों। क्या था? योग संदेश। सूरदास जी की जो पद हैं इसमें उद्धव जो संदेश लेके आते हैं उस संदेश को योग संदेश के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? पहला विकल्प पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, या फिर कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। देखिए, पीपल के पत्ते से तो भाई नहीं की थी। कमल के पत्ते से हाँ ये तो की थी। तेल की मटकी से, इससे भी की थी। फिर क्या होना चाहिए जब इससे से दोनों से? अब चौथा विकल्प देखना पड़ गया हमको। कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, इसका मतलब हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। एक में कहा पुरैन पात रहत जल भीतर, और दूसरे को कहा ज्यों तेल की गागर, ऐसा कहा है उसमें। तो ये दोनों जब मिला के देखेंगे तो चौथा विकल्प हमारा कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्या? क्योंकि व्यवहार किसके? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की गई है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, होशियार, सबला, या फिर अबला? तो ये तो गलत है विकल्प। होशियार भी नहीं समझती हैं, सबला भी कहाँ समझती हैं। हाँ, एक जगह लिखा अबला हम भोरी। क्या कहा? अबला हम भोरी। भोरी माने भोली। तो अबला भी कहा और भोली भाली भी कहा, इसलिए भोरी विकल्प नहीं आया, अबला आया। तो हमारा विकल्प डी ही सही, चौथा ही सही हो जाएगा। ठीक है, हम भोरी, अगर भोली भी होता, भोरी भी होता इसके साथ में तो भी सही होता। अगर एक विकल्प भोरी होता दूसरा अबला होता तो तीसरा विकल्प कहीं पर दोनों भी हो सकता था, वही सही होता। ध्यान रखना, अबला हम भोरी। गोपियों ने अपने को अबला और भोली भाली कहा था। किससे? उद्धव से।
ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से किस पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है? मतलब किस पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है? कोयल से, मोर से, हारिल से, चकोर से? आपने लाइन पढ़ी है, गोपियों ने उद्धव से कहा हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो किससे की गई है? तो बच्चों विकल्प सही हो जाएगा हारिल से, तीसरा सही होगा। हारिल से की है, गोपियों की तुलना क्या की है? हारिल से की है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती हैं? किससे गुहार लगाना चाहती हैं? तो गुहार उसी से लगाना चाहेंगे जिससे प्रेम करती हैं। तो राम से, कृष्ण जी से, उद्धव से या प्रभु से? तो यहां पर सबसे जो प्रबल विकल्प है वो कृष्ण से होगा। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है हमारे, चिन्ह गलत लगे हैं, ऐसे लगे होने चाहिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये जो पद है, तीसरा पद है, उसकी पहली लाइन है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहां लकड़ी से किसकी तुलना की गई है? लकड़ी से गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या ब्रजवासियों की? तो भैया गोपियां कहती हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हारिल तो हम हो गई, हम हारिल पक्षी की तरह पकड़े हुए हैं किसको? लकड़ी को। तो हम किसको पकड़े हैं? कृष्ण को। तो लकड़ी कौन हो गया? लकड़ी हो गए कृष्ण जी, इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो गया, ठीक है ना। योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? जब उद्धव जी गोपियों को योग संदेश सुनाते हैं तो उनको कैसा लगता है, ये कह रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि जब उद्धव आते हैं तो योग संदेश लाते हैं, उस योग संदेश को सुनकर के गोपियों को कैसा लगा, ऐसा प्रश्न है ना। खरबूजे के समान मधुर, साध के समान मीठी, ककड़ी के समान कड़वी या हारिल पक्षी के समान चंचल? देखिए भाई, ये तो खरबूजे वाली कोई बात ही नहीं आई, शहद संबंधी कोई बात ही नहीं आई। हाँ, ज्यों करवी ककड़ी, है ना, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा तीसरा विकल्प है, ककड़ी के समान कड़वी लगी थी। क्या? जो योग संबंधी बातें थी, किसको? गोपियों को। किसने कहा था? योग संदेश कौन लेके आया था? उद्धव लाए थे। हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत सही तरीके से व्याख्या की गई। उसको पढ़ेंगे तो इसमें से हमें नहीं लगता कि आपका एको प्रश्न गलत होगा। इसमें ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में आपको जो पूछा जाएगा वो बेहतर प्रश्न है, इन्हीं में से अगर आ रहा है, आएगा ही, तो आप बिल्कुल सही करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कहा मन से, कर्म से या वचन से? तो बच्चों वहां पर पंक्ति दी है मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ऐसा दिया हुआ है। तो मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प है चौथा वो सही हो जाएगा, यानी मन, कर्म और वचन से वो कृष्ण को धारण करती थी। कौन? गोपियां, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी, जकरी पूछा जाता है, थोड़ा सा अटपटा शब्द है, उत्तर देना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन समझ लेना जकरी माने क्या होता है? व्यर्थ होना, रटना, दुखी होना या जकड़ना। देखिए बच्चों, आप इसको तो एक बार में कह सकते हो ये हो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आके आप अधिकांशता अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो विकल्प चौथा जकड़ना मान दोगे। जकरी माने जकड़ना हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। सही उत्तर इसका है रटना। जकरी माने रटना, जपना। तो ये जकड़ना नहीं मार देना, जकरी माने रटना होता है। विकल्प दूसरा सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूरदास बोस क्षमा चाहते हैं, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है। एक आध पद कभी कभी अलग अलग पुस्तकों में दिए गए हैं, घट बढ़ सकते हैं, तो लगभग प्रयोग करेंगे। 125, 500,
700 या 1100? तो बच्चों बताना चाहेंगे आपको, सूर सागर में लगभग 125 पद हैं। कितने हैं? 125, 125। किसमें? सूर सागर में। बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है रचना इनकी, सूरदास जी की। इसमें लगभग 125 पद हैं। क्या हैं? पद हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो जवाब देना आपको कठिन नहीं होगा, एकदम थोड़ा सा समझ लीजिए। जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, यही पूछा गया है। कहाँ गए थे? वृंदावन या फिर मथुरा या ब्रज या फिर द्वारका, है ना। द्वारका बच्चों, द्वारका है एक शब्द लिखा है कि बहुत लोग द्वारिका लिख देते हैं, है ना। तो द्वारिका गलत होता है, द्वारका सही है। ठीक है ना, इसको जान लेते हैं। लेकिन विकल्प आपका द्वारका सही नहीं है। सही क्या है जानते हो? वो मथुरा चले गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे गोपियों को छोड़ करके। मथुरा, याद रखना, मथुरा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, गोपियों ने क्या चीज देखी और सुनी नहीं थी? मतलब ना तो देखा और ना सुना था। कौन चीज? प्रेम संदेश, व्याधि, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। अरे भैया, प्रेम संदेश की बात नहीं थी, विकल्प पहला गलत है। व्याधि, ये तो कहा व्याधि ले आए, ऐसा कहा था, व्याधि ले आए, लेकिन क्या लाए थे व्याधि के रूप में? तो योग संदेश लाए थे, है ना। और योग संदेश को इन्होंने कहा था ना देखा ना सुना, ऐसा बताया था गोपियों ने। तो योग संदेश हमारा जो विकल्प है वो सही होगा। योग संदेश को गोपियां कहती ना हमने देखा ना तो सुना। और आगे कहा है इसी के बारे में कि इस योग संदेश को ऐसे व्यक्ति को दे दो जाके जो बहुत चंचल मन का हो, जो स्थिर ना हो, तो वहाँ पे अपना ज्ञान दे दो जाके, हमको जरूरत नहीं। इसलिए विकल्प हमारा योग संदेश सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास ने अपने साहित्य में किस रस को प्रमुखता दी है? रस बच्चों आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आगे वीडियो में हम रस भी उपलब्ध कराएंगे आपको, बहुत आसानी से रस समझ जाओगे। तो जो रस है, रस इसमें पूछा वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों। ऐसा जहाँ पे विकल्प आता है एक बार दिमाग लेने की जरूरत है, सोच लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चों वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों की इन्होंने बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया है। इसलिए हमारा विकल्प वात्सल्य और श्रृंगार जो दोनों जहाँ पे लिखा है वो चौथा सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार दोनों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है योग रूपी व्याधि गोपियों ने किसे देने की सलाह दी? अभी हमने पीछे कहा था कि योग जो ये संदेश लाए हो ये हमको न दो, ऐसे व्यक्ति को दे दो। किसको? देखो बता रहा है विकल्प, जो बीमार हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चंचल है, जो ईश्वर भक्त हो। देखिए, जो बीमार हो ऐसी तो बात नहीं कहा उन्होंने कि जो बीमार है उसको दे दो। जो कृष्ण को ही भगवान माने, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। जिसका मन चंचल हो, ये बात सही है। गोपियों ने कहा भैया हमको मत दो ये योग रूपी संदेश, ये ज्ञान, ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसका मन चंचल हो। तो क्या कह रहे? जिसका मन चंचल हो उसको ये व्याधि, कौन सी व्याधि, कौन सी मर्ज? वही योग रूपी मर्ज। किसको दे दो? जिसका मन चंचल हो। ठीक है ना, बढ़िया। आप उसको पढ़िए, हमने वीडियो डाला है, उसमें देखेंगे आप, वहाँ मिलेगा आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ कठिन है ही नहीं, बस एक बार मन से पढ़ लीजिए। बहुत पढ़ने सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, सुन के याद हो जाएगा आपको, गारंटी लेते हैं। वीडियो देखिए, हमारे पड़े हैं इसी चैनल में। चलिए आगे देखते हैं। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर गोपियों के लिए? अरे भैया गोपियां तो स्वयं बोल रही हैं। भंवरे के लिए, मधुकर माने होता भंवरा है वैसे। कृष्ण के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो बच्चों यहाँ पर मधुकर का जो प्रयोग हुआ था वो उद्धव के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? उद्धव जी के लिए हुआ था। ठीक है।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं और संभवतः ये अंतिम प्रश्न होगा। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है ये आज के इस वीडियो का। और सूरदास जी के द्वारा लिखे गए जो पद हैं उनमें से बहुत बढ़िया प्रश्न हमने बहुत जगह से कलेक्शन करके तब ये बनाया है बच्चों। आपको पढ़ने में थोड़ा हमने जो समझाया उसकी वजह से बेहतर लगा, समझ गए, अच्छी बात है। आएगा, एक काम की चीज़ है, इसको आप बिल्कुल पढ़िए, समझिए, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। अंतिम प्रश्न है, गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गुर चाटी अंतिम में लिखा हुआ है गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें अलंकार अगर पूछ दिया जाएगा तो बच्चों बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है उपमा की गई है। क्या की गई है? उपमा, ज्यों पागी, ठीक है ना, इससे हम पकड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है? उपमा की गई है, एक दूसरे से तुलना की गई है, ठीक है ना। तो हमारा जो विकल्प है वो दूसरा सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा। अब अगला वीडियो जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।